बिना विघ्न किए बीमारियां ना आए, चिंता न हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करें, दोबारा जन्म न हो, सुखी सुख हो। तो दुखों का नाश करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए भी कांटा भी न लगे, ऐसा भी दुख ना हो, सदा हम सुखी रहें। तो इसलिए हम भगवान की भक्ति करें और तमें बुद्धत्वाति मृत्युम जीती जा सकती है। तो मृत्यु को जीतने के लिए दुखों को ईश्वर की भक्ति जरूरी है। तो इस बिना किसी माया के चक्कर में आकर, बिना अब इंद्रियों को कंट्रोल करें, बिना इंद्रियों के कंट्रोल किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम भगवान का नाम रोज लें, अपनी होत्र करें, यश करें, ये ईश्वर की आज्ञा है। धीरे धीरे आपके सारे कष्टों का नाश हो जाएगा अगर आप उसमें और दिलचस्पी लें साधना में। आप देर देर तक बैठे इस पृथ्वी पर ही प्रभु देव ही जन्म ले, राक्षस न ले। तो इतिहास हमें ये समझाता है, महाभारत, कि पिछले 3 युग तो देवी देव पैदा होते, राक्षस तो होता ही नहीं था कोई। इक्का दुक्का राक्षस जब होता था तो वो राजा मार देता था, उनको जीने नहीं देता था। पर यज्ञ विलुप्त हो गए हैं तो राक्षस बढ़ गए, का जीना दुर्लभ सा हो गया है। अगर हम घर घर यज्ञ करेंगे, अपनी होत्र ही करेंगे, तो ये जो दुख है, जो असुर हमें देते हैं, राक्षस देते हैं, चोरी डकैती, जेब काट रही है, किसी को मार के भाग गए, क्या तो सारे खत्म हो जाते हैं यज्ञ मात्र से। ट्रेन में जा रहे थे तो बच्चा सो रहा था, अब कोई कहे कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, तो ये क्या बात है? वो वही कहता है जिसने वेद नहीं सुने। ये तो ईश्वर की आज्ञा है यज्ञ करना। इससे फिर हमें 5 चीजें मिलती हैं। पहला जो भी बताया, आत्मा जात वर्धस्व प्रजा। प्रजा हमारी बड़े, प्रजा में धन दौलत घी दूध पानी किसी की कमी ना है।
संचित्वम दुगना है। ये पशु भी दूसरा है, हमारे पशुओं की हत्या ना हो, हमारे पशु घी दूध दें, हमें मक्खन दें। ब्रह्मवचसेन शब्द ब्रह्म वेद का ज्ञान, पर ब्रह्म का ज्ञान हो, हमारे दुखों का नाश हो जिससे। 3 अन्न, और अन्न की कमी ना हो घर में कभी भी। अन्न में धन आता है, सोने चांदी रुपए पैसे की भी कमी ना हो। आदि का मतलब वही एक्सेट्रा। इसके अलावा भी 5वां वो आशीर्वाद दो प्रभु जो अभी मैंने बोला नहीं, लेकिन हमें सभी होता है, वो आपको पता है प्रभु, वो भी दो है। तो यज्ञ तो आपको सुख देने के लिए, आयु वृद्धि के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, दुखों का नाश करने के लिए। वो दुखों का नाश आप डॉक्टरों के पास जाके, कहीं तांत्रिकों के पास जाके, कहीं किसी बहकावे में आकर बाहर खोज रहे हो, तो वो तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, वहाँ सुख है ही नहीं। सुख तो यज्ञ में है, भगवान से मांगने में है। दूसरा वेद कहते हैं गुरु से मांगो, गुरु से तो यहाँ तक भगवान कहता है गुरु के पर, और वो गुरु का बताया, वो वेद का गया था। और सीधी बात तो भगवान ने बताई कि वो समाधिस्थ पुरुष, तो वो दुखों का नाश करेंगे, आप सही मार्ग पे लाएंगे, झूठ से बचाएंगे, पापों से बचाएंगे, पापों का नाश करेंगे, यज्ञ करा करा के बुराइयों का नाश करेंगे। तो वो भी दुनिया ने आज बंद कर दिया। आज जिस मर्जी के गुरु बना लेते हैं वो उनकी इच्छा है, लेकिन भगवान ने जो कहा वो नहीं जानते कि भगवान कहता 4 वेदों का ज्ञाता और समाधि में ब्रह्म की प्राप्ति करने वाला गुरु चाहिए, और कोई गुरु नहीं चाहिए। ये भगवान कहता है, इंसान जो मर्जी करे उसकी जो मर्जी। तो हमें भगवान की मर्जी पूरी करनी है, इंसान की नहीं। ब्रह्म ज्ञान बहुत गहरा है, इंसान की मर्जी इसलिए नहीं पूरी करनी, इस मार्ग में आता है, भक्ति मार्ग में भी जिस मर्जी की पूजा कर लो। बुद्धि है कि याद तो नहीं रहेगा आपको, और याद करोगे तो बड़ा कल्याण है। इंसान की बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है, उसमें राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ अहंकार, प्रकृति के गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण भरे पड़े, गंदी है, भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट बुद्धि से हम सही से काम करने की अपेक्षा करते हैं कि हमारा काम मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो सही मार्ग पे जा रहा हूँ। भ्रष्ट बुद्धि आपको सही मार्ग पे कैसे ले जाएगी? लकड़ी का बना हुआ कोई तख्त है और आप कहोगे ये तो लोहे का बना, ये कैसे हो सकता? लकड़ी के गुण अलग हैं, लोहे के अलग हैं। इंसान की बनाई हुई व्यक्ति में गुण अलग हैं जो कल्याणकारी नहीं है, और भगवान की बनाई हुई पृथ्वी भी कल्याणकारी है, सूरज भी, चंद्रमा भी, हर चीज भगवान की बनाई हुई कल्याणकारी है, मनुष्य के लिए दी है। क्या मनुष्य तो इन वस्तुओं को पाकर सुखी रहे, पर वेद मार्ग पर चलना, ये बोलता
ब्रह्मवर्चसे समेधय स्वाहा इदमन्यै प्राकृसे नमः ॐ अयन्त इद्मात्मा चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे